आज एक समय की मांग है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के इस अभियान में जुड़ें। पहले माननीय पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है उसमें विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित किया था, लेकिन बीच में कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए 1971 में लोकसभा का चुनाव इमरजेंसी से पहले की बात है, जब उन्होंने युद्ध पाकिस्तान और भारत का हुआ था, उसका लाभ लेने के लिए जो 1972 में चुनाव होना था उसको 71 में करा दिया और उसके बाद उन्होंने वो चुनाव तो जीता, लेकिन इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम उस समय कांग्रेस ने किया। तब से विधानसभाओं के चुनाव अलग समय पर और लोकसभा का चुनाव अलग समय पर हो रहा है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो अगर कोई विधानसभा या लोकसभा पूरा कार्यकाल नहीं पूर्ण कर पा रही है और वो भंग हो जा रही है, तो अगला चुनाव जो होगा वो जो शेष अवधि के लिए होगा, पूरा 5 साल की नहीं होगा। ऐसी एक व्यवस्था बनाकर ताकि हमेशा ये चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ रहें, ताकि एक बार कोई मतदाता अपने मत व्यक्त करता है, उसके बाद फिर वो उसको 5 साल तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसके उस मत के हिसाब से चला जाए। नहीं तो क्या होता, बीच में लोगों को भरा कर उनको लग रहा है कि देश के लोगों का रुझान ऐसा है, तो उसी प्रकार से दूसरा नैरेटिव सेट करके लोगों को मिसगाइड करके अपने तरफ जोड़ने का काम करते हैं। तो एक बार एक चीज़ तय हो जाए, बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर अमेरिका है और बेल्जियम है, जर्मनी है, तमाम ऐसे राष्ट्र हैं, जापान है और इंडोनेशिया है, जहाँ पर इस तरीके से राज्यों के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ होते हैं। इस देश में भी इससे समय भी बचेगा, विकास के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। हमारा जो 4-5 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च होता है चुनाव पर, वो भी खर्चा हमारा बचेगा। इसको लेकर एक साथ चुनाव। पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है, उससे क्या करना? देखिए, पाकिस्तान तो सीज़फायर का उल्लंघन करने का आदी है, लेकिन उसको सख्त संदेश हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने दे दिया है। अब जब भी करेगा वो कुछ भी खुरापात, तो पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, आतंकियों को ठिकानों को ध्वस्त करके उनको संदेश दे दिया गया, जब तक एक भी आतंकी पाकिस्तान में बचेगा तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और अगर इस तरीके की हरकत फिर से की है तो उनको बहुत करारा जवाब, माकूल जवाब हमारी सेना देने के लिए तैयार है, उनकी खुली छूट है। मोदी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक आतंकवाद को हम कुचलेंगे नहीं तब तक के लिए इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वो सब पूरे देश के नागरिकों की यही इच्छा है, देश के सभी हमारे नेताओं की यही इच्छा है और निश्चित रूप से इसके पूरे आतंकवाद को समूल नष्ट करने का अभी पाकिस्तान ने वादा किया है कि वो आतंकियों को समूल नष्ट करेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। फिर अगर वो बाज नहीं आता है तो फिर से ऑपरेशन उस तरीके से सेना करने के लिए स्वतंत्र है और इस बार और बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। सेना के लिए क्या किया आपका? सेना के शौर्य पराक्रम को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं सभी सैनिकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में जो उनसे उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा काम देश की सेना ने किया। धन्यवाद।